Hello students, I am Ashwini Pandey and today's topic is ratio. Ratio ये हमारे IT के सिलेबस में फिटर एज वेल एज इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर के टॉपिक में आता है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ IT के लिए है, जैसे आप मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि IT का जो सिलेबस होता है ये हमारे गवर्नमेंट के, जैसे हम लोग कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन करते हैं, रेलवे, गवर्नेंस, MSB, महाजनको, वहाँ का जो हमारा मैथमेटिक्स का आप सिलेबस देखेंगे वो सिलेबस और ये सिलेबस टोटली आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उसमें कवर मिलेगा, बराबर या सेम मिलेगा। तो रेशियो जो हमें अभी पढ़ना है, रेशियो के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये रेलवे आप जैसे आप चेक कर लो, टेक्नीशियन का जो पेपर आता है उसमें गवर्नेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो हमें आज रेशियो का बेसिक प्लस उसका मैथ्स, ये दोनों हम लोग अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रेशियो यानी क्या है? रेशियो को हिंदी में कहा जाता है अनुपात। ओके, रेशियो को हिंदी में क्या कहा जाता है? अनुपात कहा जाता है। अनुपात यानी दो चीजों में कंपेयर करना, दो चीजों में कंपेयर करना। लेकिन कंपेयर कंडीशन ये है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग उदाहरण के लिए 4 लीटर, ठीक है, और 500 सेकेंड, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ये तो लीटर में है और ये सेकंड में है, तो इनको कंपेयर कैसे किया जाए, बराबर ना? क्योंकि 1 लीटर में है, लीटर यानी हम लोग किसी चीज को गिन रहे हैं, सेकंड यानी वो टाइम हो गया, यानी हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेयर हमें दो चीजों की करनी है, बट उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि दोनों क्वांटिटी के यूनिट सेम हो जाए। यूनिट यानी उनकी राशियाँ, जैसे अगर हम लोग किलोग्राम से कंपेयर करेंगे तो सामने वाली संख्या भी किलोग्राम हो। अगर हम टाइम से कंपेयर करेंगे, जैसे सेकंड में, तो सेकंड में आएगा। अगर हम लोग लीटर में गिने तो आगे वाली संख्या भी लीटर में होगी। यानी मतलब कहने का ये है कि अगर आप किसी संख्या को रेशियो में कंपेयर करते हो तो दोनों संख्याओं की यूनिट सेम रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 400 लीटर 10 लीटर, बराबर। अब देखिए ये दो क्वांटिटी है, ठीक है। अब इन दो क्वांटिटी आप यूनिट देखिए, ये भी लीटर में, ये भी लीटर में। इसका मतलब क्या कि हम दोनों जो लीटर्स है, इन दोनों लीटर्स का हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ओके, यानी आपको मतलब समझा आपका कि हमें क्वांटिटी को कंपेयर तो करना है, लेकिन उसके लिए उसकी यूनिट कैसे होंगे? सेम। तो रेशियो का मतलब वही होता है कि हमें दो क्वांटिटी को कंपेयर करना। ओके, तो रेशियो में जैसे कहा गया दो क्वांटिटी का कंपैरिजन होता है। रेशियो की जैसे हम लोग ने बात की कि रेशियो में 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी, आप ऐसे कितनी क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हो। बस हमें ये देखना है कि क्वांटिटी के समय में उनका रेशियो समान होना चाहिए, यानी यूनिट समान होना चाहिए। तो हम उसका कंपेयर भी करेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए मैं एक लेती हूँ, हम सिंपल करते हैं। पहले सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सिंपल रेशियो, ठीक है। सबसे पहले बात किसकी करेंगे हम लोग? सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो में दो चीज को साधारण कंपेयर करना। फॉर एग्जांपल हम लोग ने 10:2 लिया, ठीक है। ये दो संख्या है, इन दो संख्याओं को मैंने कंपेयर किया। एक साइड में 10 है और एक साइड में 2 है। अब ये जो रेशियो का साइन जो हमारा दिख रहा है, इसको हम लोग डिवाइड साइन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम इसलिए ये ऐसा लिख सकते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब 2 का 10 में भाग जाता है, बराबर। तो 2 1 2, 2 5 10। तो हमारा आंसर आ गया 5:1, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5:1। समझ में बात? यानी हम लोग ने जो रेशियो था उस रेशियो को सॉल्व करके उसको दोबारा रेशियो के फॉर्मेट में डाला, ठीक है। मैं एक और उदाहरण लेती हूँ, जैसे आपका 12 डिवाइडेड बाय यानी रेशियो 16। अब 12 और 16 का हमको रेशियो निकालना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे? 12 डिवाइडेड बाय 16, बराबर। अब 12 और 16 एक इसमें आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 के टेबल से देखेंगे हम लोग 2 6 12, 2 8 16, यानी हमारा आंसर कितना है? 6 और 8 है। अब आप देखिए कि 6 और 8 में दोबारा 2 कब लग जाता है, तो हम दोबारा करके देखेंगे। 2 3 6 4, 2 4 8, बराबर। तो हमारा आंसर आ गया 3/4। अब आगे इसमें कोई डिवाइडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा? दैट्स मीन ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। आपको सिंपल रेशियो आप इस वे से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है।
बस आपको इसको देना, अगर क्वेश्चन में आता है कि 10:2 व्हाट इज द आंसर, तो आंसर आपको इसमें से सॉल्व करके ये आंसर में क्लिक करना है। ओके, तो आप दोनों नोट डाउन कर लीजिए। गुड, आप लोग ने सॉल्व कर लिया। ये हमारा मैथ सिंपल रेशियो की बात किया है, ठीक है। नाउ हम लोग का जो सेकंड टॉपिक आएगा, हम लोग सेकंड टॉपिक में ना हम लोग पहले बेसिक से स्टार्ट करें, सिंपल, उसके जो छोटे छोटे टॉपिक है वो लास्ट में फिर हम सम की बात करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है इनवर्स रेशियो। सेकेंड टॉपिक क्या हमारा इनवर्स रेशियो है, बराबर। अब इनवर्स रेशियो में कैसी बात है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेशियो है A:B, ठीक है। तो जब ये इनवर्स में होगा, जब ये इनवर्स में कन्वर्ट होगा तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये संख्या का उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B:A, ठीक है। तो ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि आपको एक संख्या दी जाती है और बोला जाता है कि इसका इनवर्स रेशियो में आंसर निकालिए। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 12:4 लिया, राइट, कितना लिया मैंने 12:4, और क्वेश्चन में क्या है कि कन्वर्ट दिस रेशियो इनटू इनवर्स रेशियो, ठीक है ना। तो इनवर्स रेशियो में सॉल्व करेंगे तो कैसे होंगे फिर 4/12 बराबर उसका उल्टा। अब उसका उल्टा होने के बाद हम दोबारा सॉल्व करेंगे इसको, 4×1 4 रिजल्ट, हमारा आंसर आ गया 1/3 यानी 1:3। समझ में आया बात आपको, बराबर। एक और क्वेश्चन देख रहे थे, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग ने लिया 18/9, ठीक है, ये वैसे किया। अब हमको दोबारा इसको इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, इनवर्स में करेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये उल्टा हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 18, 9 का 18 में जाता है भाग 1/2, तो आंसर कितना आ गया हमारा 1/2 यानी 1:2। यानी ये जो हम लोग ने जो मेथड से सॉल्व किया है, इस मेथड का नाम है इनवर्स रेशियो। तो आपको एग्जाम में दिया रहेगा क्वेश्चन कि A:B है, उसको इनवर्स रेशियो में उसका आंसर निकालिए। ओके, तो बहुत ही इजी मेथड है, आप इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आपको समझ गया। इनवर्स बोलो तो उसका उल्टा, विलोमानुपात कहते हैं उसको, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बहुत इजी है रेशियो, लेकिन रेशियो का कैसा है कि इसमें आपको जब आपके बेसिक क्लियर होंगे तभी आप कंपाउंड वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बड़े वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं हो तो आप आगे का सॉल्व कर सकते नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो को हिंदी में वर्गमूलानुपात भी कहते हैं, ठीक है। वर्गमूलानुपात भी कहते हैं या वर्गानुपात भी कहते हैं या फिर वर्गानुपात भी कहते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, अब हमें डुप्लीकेट रेशियो में अगर कोई संख्या दी रही, फॉर एग्जाम्पल हमको A:B दिया गया है, ठीक है। हमें क्या क्या दिया गया है A:B, यानी दो संख्याओं को कंपेयर बताया है A:B। तो आपको क्या करना है, और उसको पूरा बोला गया है कि आपका A:B क्वेश्चन है, आपको उसको क्या में सॉल्व करना है, डुप्लीकेट रेशियो में सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, जो हमारा A था उसको A² करना है और B को B² करना है। समझ में बात आपको, जो आपका डुप्लीकेट रेशियो है इसको हमको कन्वर्ट करना है स्क्वायर में, वर्ग आया था हमें, एंड हमको उसका वर्ग करना है, डुप्लीकेट डबल, ओके। तो स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हमने 4:3, क्या लिया हमने 4:3, और इसका हम लोग को बनाना है डुप्लीकेट। तो क्या होगा, 4 का
स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है और 3 का स्क्वायर होता है 9 बराबर। तो हमारा आंसर आएगा 16:9। एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल 5:10 है। ओके, इसका आपको दोबारा डुप्लीकेट रेशियो में आंसर निकालना तो क्या करेंगे आप 5 का स्क्वायर लेंगे माइनस 10 का स्क्वायर लेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ओके, तो यहाँ पे आएगा 25 और 10 का स्क्वायर हो गया 100। तो इस वे से आपको इसको सॉल्व करना है। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही ईजी है। आपको ये जो आंसर देना होता है ये कुछ सेकंड में देना पड़ता है। तो जब आपको इसकी मेथड मालूम पड़ेगी कि डुप्लीकेट रेशियो में एग्जैक्ट होता है क्या है तो ही आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। ये कंपल्शन नहीं है कि ये सिर्फ 2 संख्या में आएगा, इसको आप 3 में भी कर सकते हैं। हम लोग 3 का भी एक उदाहरण लेकर देखते हैं। जैसा एक उदाहरण लिया हम लोग ने, तीसरा उदाहरण है हमारा 2, 8, 6 की बात करते हैं। ठीक है, 2, 8, 6 को हमें डुप्लीकेट रेशियो में सॉल्व करना है। तो 2 का मतलब क्या हो गया A हो गया, 8 का मतलब B हो गया और 6 का मतलब C हो, बराबर। तो जैसे कि मैंने कहा कि डुप्लीकेट में क्या होगा सबका स्क्वायर होगा, तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे A का स्क्वायर, B का स्क्वायर और C का स्क्वायर, राइट। तो A का स्क्वायर यानी कितना होगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। जैसे कि हमको स्क्वायर आते हैं 2 का स्क्वायर यानी 4, 8 का स्क्वायर यानी 64 और 6 का स्क्वायर यानी 36। तो ये आपका तुरंत आंसर आ जाता है डुप्लीकेट रेशियो का। ओके, तो आप इस वे से भी आप 2 हो, 3 हो, 4 हो, इस वे से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ओके, आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, ओके। ये आप ध्यान में रखिए कि ये जो मेथड्स पढ़ रहे हैं इस मेथड का यूज करके हमें आगे में सम को सॉल्व करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा डुप्लीकेट रेशियो। देन नेक्स्ट आता है हमारा सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट, इसे हिंदी में कहा जाता है वर्गमूल अनुपात। ठीक है, यानी हम इसमें क्या यूज करेंगे स्क्वायर रूट का। क्या यूज करेंगे हम लोग, शॉर्टकट में बताओ तो स्क्वायर रूट का यूज करना है। ओके, सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब है कि जब आपको उस टाइप का सम सॉल्व करने को कहा जाएगा तो आपको यहाँ पे रेशियो ना करते हुए यानी स्क्वायर ना करते हुए यूज करना है स्क्वायर रूट का। फॉर एग्जांपल एक सम दिया गया आपको A, B और C, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके कैसा होगा √A, √B, √C, बराबर। क्या किया मैंने कि जितनी भी संख्या थी उसे हम लोग ने क्या में लिखा है स्क्वायर रूट में लिखा है। ओके, तो जैसे उदाहरण एक लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल हम लोग ने एक सम दिया 4, 16 और 9, एकदम इजी। इसको हम इसमें से लिखेंगे फिर √4, √16, √9। तो 4 का स्क्वायर कितना √ कितना होता है 2 होता है, हमें जैसे मालूम है। 16 का 4 होता है और 9 का 3 होता है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप समझ में आए। अगर आपको सब डुप्लीकेट रेशियो में कन्वर्ट करना है तो आपको जो भी संख्या दी रहेगी उसको आपको क्या करना पड़ेगा स्क्वायर रूट के अंदर करना पड़ेगा। तो आप इस वे से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए। मैं आपको और एक क्वेश्चन देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके,
आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया? हमारे क्वेश्चन लेते हैं। जैसा हमारा सेकंड क्वेश्चन है 121, 49, ओके, और एक आता है 81 बराबर। तो हमें इसको दोबारा, अब हमको क्या में कन्वर्शन करना है, हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। तो हमें कन्वर्शन करना है सब डुप्लीकेट रेशो में, ओके। तो हम सब डुप्लीकेट रेशो की करेंगे, इसलिए इसको क्या में कन्वर्ट करना है, स्क्वायर रूट के अंदर 49, 81 बराबर। तो अब हम क्या करें, अब हमें 1 to 1 का स्क्वायर रूट तो मालूम होता है, कितना होता है 11 होता है, 49 का 7 होता है और 81 का 9 होता है। तो इस वजह से आप लोग का ये आंसर आ गया, बहुत ही इजी स्टेप में आपको आंसर मिल जाते हैं, ओके। तो आप ये लिख लीजिए, हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। अभी हम जो कर रहे हैं क्लियर, वो हमारे बेसिक आंसर क्लियर कर रहे हैं। आप इस बात को नोटिस कीजिए कि हम जब तक हमारे बेसिक क्लियर नहीं होंगे हम उसके आगे हम मैथ्स कर सकते नहीं है, ओके। तो आप देख लीजिए, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, ओके। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट आता है हमारा ट्रिप्लीकेट। अब हम पढ़ेंगे ट्रिप्लीकेट, ठीक है। उसके लिए हम कहेंगे उसको घनानुपात, यानी इसमें हमें क्या यूज करना है, क्यूब का। क्या यूज करेंगे आप लोग, क्यूब का। समझ में आपको, जब हमारा ट्रिप्लीकेट आएगा हमें उसको हमको ट्रिपल करना है, तो ट्रिपल करने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसको क्यूब करना पड़ेगा। तो क्यूब को हम लोग घनानुपात कहेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिया जैसे हम लोग ने, तो पहले आपको उसका फॉर्मूला बता दें, A:B:C होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको ट्रिप्लीकेट करते समय A का क्यूब, B का क्यूब और C का क्यूब। समझ बात, यानी हम जब ट्रिप्लीकेट करेंगे तो उसी संख्या को हमको क्या करना है, क्यूब में कन्वर्ट करना है, यानी घन में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल एक सम लेते हैं हम लोग, 2 का 2:4, ठीक है, 2:4। अब इसके लिए क्या होगा, 2 का क्यूब करना पड़ेगा हमें, 4 का क्यूब, ठीक है। अब 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। तो हो गया इसकी कन्वर्शन बराबर। ट्रिप्लीकेट में आपको कुछ नहीं करना है, ट्रिप्लीकेट में से आपको जो आपको संख्या दे रही है उनका क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, यानी घना निकालना है। एकदम इजी है, आप नोट डाउन कीजिए। मैं सेकंड सम लेती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सम हमारा समझिए। अभी हमारे पास एक संख्या है 1:3:5, ठीक है, 1:3:5 है, और हमें कहा गया है कि इसका ट्रिप्लीकेट रेशो में रूपांतरण कीजिए, ट्रिप्लीकेट रेशो द्वारा इसको सॉल्व कीजिए। तो जैसे कि आपको मालूम है कि ट्रिप्लीकेट कहा तो क्या करना है, हमें क्यूब करना है। तो क्यूब करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब बराबर। अब 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ऑब्वियसली सबको मालूम है। 3 का क्यूब कितना, 3 को 3 टाइम में करना है, इंटू 3 3 9, 9 3 27, आ गया 27। 5 का क्यूब करना है, 5 5 25, 25 इंटू 5.25। तो इस वे से आपको आंसर मिल जाता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये पूरे जो बेसिक्स है रेशो के एक बार आपको समझ गए तो आप उसको भूलोगे नहीं, बहुत ही सिंपल है, ओके। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
समझ गया आपको? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब ट्रिप्लिकेट, यानी अभी जैसे हम लोग घनमूल निकालते, अभी हमको क्या निकालना है? घनमूल लानुपात, घनमूलानुपात, ठीक है। इसमें जो हमको निकालना है, अब इसमें क्या करना पड़ेगा? जैसे हम लोग पहले में क्या निकालते थे? क्यूब निकालते थे। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो हम अभी क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है। अब हम क्या निकाल रहे थे? क्यूब रूट निकाल रहे हैं, ओके। अब फॉर एग्जांपल एक सम लिया हम लोगों ने 1:27:64 बराबर। अब जैसे इसको कंपेयर करेंगे हम लोग ए, बी और सी से, जब सब ट्रिप्लिकेट निकलेगा तो हमें क्या करना होगा? क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट ऐसे लिखेंगे हम लोग, क्यूब रूट बी का क्यूब रूट और सी का भी क्यूब रूट, बराबर। हाँ, तो इसी वे से अभी हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 1:27:64, तो लिखा कैसे रहेगा इसको? 1 का क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट और 64 का क्यूब रूट, बराबर। अब एक क्यूब रूट को हमको सॉल्व करना आता ही है। 1 का क्यूब रूट 1 निकला, 27 का क्यूब रूट 3 निकला और 64 का क्यूब रूट निकला है 4, बराबर। तो इस वे से अभी हम लोग इस सॉल्व को करेंगे। 1, 3, 4 ये हो गया हमारे आंसर, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको बात कि ये क्या हमारे सब ट्रिप्लिकेट है। सब ट्रिप्लिकेट में यानी बोलो तो क्या निकालना पड़ेगा आपको? स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। जो भी संख्या रहेगी उसका आपको निकालना है क्यूब रूट। नोट डाउन कर लीजिए, मैं और एक सम लेती हूँ। ठीक है, हो गया। अब स्टूडेंट हम लोग और एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसा है हमारा जिसमें आएगा 216, 343 और 729, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन लिखना है। अब इससे कहा जाता है कि सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन जो है इस टाइप का, ये बहुत बार रेलवेज में भी पूछा गया है, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग को करना है सॉल्व। तो हमें कौन से इसमें करना पड़ेगा? इसको हमको दिख रहा है क्योंकि हमको क्यूब रूट आते हैं, तो हम ये सोच सकते हैं कि कौन से इसमें आएगा? सब ट्रिप्लिकेट में आएगा। तो सब ट्रिप्लिकेट में आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको जैसे कि मैंने कहा था कि इसको अगर ए कंसीडर किया, इसको बी कंसीडर किया, इसको सी किया, तो अंडर रूट क्यूब ए क्यूब, अंडर रूट बी क्यूब और अंडर रूट सी क्यूब, बराबर। तो अभी हम इसको सेम पैटर्न में लिखेंगे। 216 का क्यूब रूट, 343 का क्यूब रूट और 729 का क्यूब रूट, ठीक है। इस तरह से लिखा हम लोग ने। अब 216 का क्यूब रूट हमको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो हम लोग ने आपको मेथड में सिखाया। तो 216 का क्यूब रूट होता है 6, 343 का क्यूब रूट होता है 7 और 729 का क्यूब रूट होता है 9। तो इस वजह से आपका हो गया 679, ये हो गया आपका आंसर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको आईएमपी करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। आप और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आप और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ओके। तो इस वजह से हम लोग ने बहुत सिंपल रेशियो, इनवर्स रेशियो, देन उसके बाद हमारा डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिपलिकेट रेशियो, देन सब ट्रिपलिकेट रेशियो, ये पूरे हम लोग ने सॉल्व किया है और उसे कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे पहचानते हैं, ये भी देखा है। अब हमें इसके बाद देखना है कि कंपाउंड सॉल्व। कंपाउंड से
में अभी हमको कुछ सम्स सॉल्व करने हैं जो मिक्सअप में सॉल्व करेंगे हम लोग। ओके, कुछ मिक्स सॉल्व करना है अभी हमको कंपाउंड क्वेश्चन के। ओके, 9 स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे कंपाउंड रेशियो, यानी अभी हमारे सम्स जो रहेंगे मिक्स में। ओके, तो फॉर एग्जांपल एक सम लिया हम लोग ने A:B, ठीक है, और एक रेशियो होगा C:D। इसको हम लोग ने कंपेयर किया, यानी एक रेशियो के साथ दूसरा रेशियो कंपेयर किया, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसको हम इसमें से लिख सकते हैं A:B बराबर C:D। ओके, जैसे मैंने बताया कि इसको जो रेशियो रहेगा वो साइन करने जाएगा, डिवाइडेशन में जाएगा, तो A:B यानी A/B, C:D यानी C/D। ओके, तो इसमें से क्या हम लोग ने, अब हमें क्या करना है कि इसको हम सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, तो हम इस वजह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्या होगा इसका A:D इक्वल टू B:C। समय बाद आपको कि अगर दो रेशियो को कंपेयर किया जाए तो हम लोग इस वजह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके उदाहरण में हम लोग को सॉल्व करेंगे। तो आप इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, बट कंडीशन ये है कि जब भी इन रेशियो को आप सॉल्व करोगे तो इनके यूनिट सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये लीटर में होगा तो ये भी लीटर में ही होना चाहिए, अगर ये केजी में होगा तो ये भी केजी में ही होना चाहिए। सर एक बात आपको, यानी आप कंपैरिजन तभी कर सकते हो, रेशियो को सॉल्व तभी कर सकते हो जब उनके यूनिट कैसे होंगे, समान होंगे, बराबर। तो अभी आप इस वजह से ये वाला क्वेश्चन लिखा है और हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी ये हमारा फॉर्मूला है, इसलिए बेस के ऊपर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिया हम लोग ने 2 लीटर मिल्क, ठीक है, इज टू 3 लीटर वाटर है, ठीक है। क्या किया हम लोग ने, एक जगह पे मिल्क लिया, एक जगह पे वाटर लिया, और उसी की कंपेयर दोबारा हमारे पास हो रही है 5 लीटर मिल्क, 5 लीटर मिल्क और 4 लीटर वाटर, ठीक है। अब इसमें दिख रहा है कि आपको यूनिट तो सेम दिख रहे हैं सभी के बराबर, लेकिन आप देखिए कि हमको मिल्क का मिल्क के साथ करना है और वाटर का वाटर के साथ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको जैसे ये 2 रेशियो में कनेक्टेड थे, तो हम जैसे 2 लीटर डिवाइडेड बाय 3 लीटर, ठीक है, इक्वल्स टू 5 लीटर डिवाइडेड बाय 4 लीटर। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो 2 × 4 इक्वल टू 3 × 5, तो क्या आ जाएगा हमारा, जैसे आप इसमें रेशियो का भी साइन कर सकते हो, ठीक है, ये दिस इज इक्वल टू, ओके, 2 × 4 कितना हो गया, 8:15, बराबर। यानी अभी हम 8 और 15 को आगे सॉल्व नहीं कर सकते, यानी अगर हम लोग ने इन दोनों रेशियो को सॉल्व किया और एंड में लास्ट में जब इसका आंसर निकाला तो हमको आंसर ये मिलता है 18:15, बराबर। बहुत ही इजी सम है, एकदम इजी मैथमेटिक्स का मैंने आपको बताया है इस वजह से, यानी जो अभी हम लोग ने जो पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी के अकॉर्डिंग ये है। ओके, आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यस, कंपाउंड के जो हमारा जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है उस टाइप का भी हम लोग इस पे क्वेश्चन एक सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये फॉर्मूले का रिलेटेड हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें 2 में से 3 चीज, 4 में से 3 चीज मालूम है, आप चौथी खुद मालूम कर सकते हो। जैसे मैं उनको उदाहरण देती हूँ, ठीक है, ये हमारा आज का जितना
अपना हम पोर्शन कंप्लीट होगा रेशो का, पूरा डिटेल के लिए नेक्स्ट लेक्चर हमारा और होगा, आप उसमें भी पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ओके, तो जैसे कि स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल एक सम है हमें 4:8 x:6 बराबर। अब हमें क्या हो रहा है कि कंपाउंड रेशियो में जो वैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था उस फॉर्मूले की मदद से अगर हमें 4 संख्याओं में से 3 संख्या मालूम है और एक संख्या जैसे मालूम करनी है तो हम बाय द वे कंपाउंड रेशियो की सहायता से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा फॉर्मूला था A:B C:D। अब इसमें A तो दिख रहा है आपको, A क्या है 4 है, लिखा 4, B क्या है 8 है। अब C की जगह क्या डालेंगे हम लोग x, क्योंकि x अननोन है हमारे पास नहीं मालूम, और D की जगह क्या डालेंगे हम लोग 6 डालेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग ने क्या किया, इस वजह से हम लोग ने किया है लिखा है। अब जैसे कि हम लोग ने पहले भी फॉर्मूला पढ़ा था कि इसको हम लोग इसमें से लिख सकते हैं A:B बराबर C:D। सेम यहाँ पे कहना है हमको, therefore 4:8 बराबर x/6। ठीक है, अब हम लोग ने इस वजह से लिखा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा, x/8 बराबर 4/6। ठीक है ना, 4/6। तो अभी हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x/8 यानी x 8 हो जाएगा बराबर 6/4 के तो कितना होता है 24 होता है बराबर। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो इस 8 को हटाना पड़ेगा। x 8 के साथ टाइम है मल्टीप्लिकेशन में, तो उधर जाएगा तो टाइम मिलेगा डिवाइडेशन में। देयरफॉर x बराबर 24 डिवाइडेड बाय 8 बराबर। तो करो सॉल्व, 8 1 8 इज 24। तो हमारे जो अननोन जो संख्या थी वो अननोन संख्या हमको मिल गई है x = 3। देयरफॉर हम लोग इस वे से लिख सकते हैं, हमारा आंसर आएगा फिर हमारा 4:8। आंसर कितना है हमारा 3 है, 3:6 बराबर। अभी आप कंपेयर कर लीजिए बराबर, यहाँ पे 1:2 आ रहा है, यहाँ पे 1:2 आ रहा है। नहीं, हमारी रेशियो का ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आप एक कर लीजिए, हम इसके और 2 सम देते हैं, यानी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो और एक क्वेश्चन और हम लोग रिलेटेड कर रहे हैं, जिसको कंफ्यूजन होगा, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, आप उसको अच्छे से और सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग ने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, एक सम हम और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी संख्या है 10:2। ठीक है, x हमारा कहीं भी जा सकता है, कभी यहाँ फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड या फोर्थ, कहीं भी आगे पीछे हो सकता है, बट हम लोग बाय यूज दिस फॉर्मूला हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 8:x। ठीक है, अभी हमें फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि मैंने बताया A:B C:D बराबर, तो क्या हो जाएगा A/B हो जाएगा और C/D। सेम पैटर्न में हमको यहाँ पे लिखना है। तो अभी A की जगह हमारे क्या है 10 है, तो इसलिए 10। B की जगह पे क्या है हमारा 2 है, 2। अब C की जगह पे क्या है हमारा 8 है, 8 लिखा, और D की जगह पे क्या है हमारा x है बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 10 × x बराबर, देयरफॉर का फैमिली यहाँ पर 2 × x, या इक्वल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 × x बराबर 8 दूनी 16 हो गया। बट हमें तो सिर्फ x चाहिए, तो x से तो हमको 10 को हटाना पड़ेगा। देयरफॉर x बराबर 16 डिवाइडेड बाय 10। डिवाइड में क्योंकि आपको सबको पहले भी बताया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो मल्टीप्लिकेशन अगर इक्वल टू उधर जाता है तो डिवाइड में आता है। तो जब हम 10 को 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.6, यानी x की हमकी वैल्यू कितनी मिल गई है 1.6 वैल्यू हमें मिल गई है। तो आप इस केसेस को सॉल्व कर सकते हैं बराबर। तो 10:2
8:1.6। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, एकदम इजी है। ओके, अब इस मेथड से हम लोग ने क्या किया, एक x की वैल्यू निकाला। लेकिन ऐसा कभी हो सकता है कि हमारे पास रेशो की 4 संख्या लेकिन सिर्फ 2 की वैल्यू दी है और 2 की नहीं दी है, तो आप किस वे से सॉल्व करेंगे? तो एक सम हम वो भी लेंगे, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। गुड, आप लोग ने नोट डाउन कर लिया। ओके, तो अब हम लोग एक सम और ले रहे हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, अभी हमारे पास 4 रेशो की संख्या है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें सिर्फ 2 की वैल्यू मालूम है, 2 की वैल्यू नहीं मालूम। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लिया हम लोग ने 10, ठीक है, is to x equal to x is to 30। अब वो कहेंगे कि मैम अब तक तो एक ही x था, अब कैसे 2x आ गया? तो घबराने की कोई बात नहीं है, जैसे हम लोग ने पहले के सम सॉल्व किया उसी प्रकार से हमको सम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो a is to b, c is to d। ओके, तो जैसे कि हम लोग ने a is to b, c is to d, सेम पैटर्न सेम फॉर्मूला लिखना है, a अपॉन b, c अपॉन d, बराबर। सेम आप जैसे a की वैल्यू जो है वो लिखना है, b की वैल्यू जो लिखना है, c की और d की, जैसे कि वैसे उतारेंगे। अब a की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, 10 लिया। b की वैल्यू क्या है, x है, इक्वल टू c की वैल्यू दोबारा x है हमारे पास, और d की वैल्यू आई है 30। अब इस वे का सॉल्व हुआ, बराबर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये x इंटू एक्स हो जाएगा, बराबर, और 10 इंटू 30 हो जाएगा, बराबर। अब हमारा 10 इंटू 30 हो गया, ये x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। 10 इंटू 30 कितना हो गया हमारा, 300। बट हमें तो एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक्स चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग एक्स के लिए, इस अंडर रूट को 300 के अंदर डालेंगे। समझ में आया आपको? हम लोग ने क्या किया, अंडर रूट 300 किया। अब हमें अंडर रूट 300 की वैल्यू निकालना है। ओके, ठीक है, तभी हमें क्या करना है, अंडर रूट 300 की वैल्यू निकालना। तो जैसे कि आप लोग को मैंने पहले भी स्क्वायर रूट पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग 300 की स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, आप ट्राई करके दीजिए, देखिए कि कैसे होता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल जिन बच्चों को नहीं आता उनको, क्योंकि मुझे मजा आता है कि आप लोगों को एक टॉपिक से रिलेटेड अगर दूसरा टॉपिक है तो उसको हम लोग एक बार सॉल्व करें, ताकि आप एक रिवाइज हो जाए, क्योंकि हमें वैसे ही चांस चाहिए, मैथ्स तभी पक्का होता है। तो हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। 300 0 0 बनाए, बराबर। हमारी सबसे पहली जोड़ी में क्या क्या स्क्वायर होगा, 1 का 1 1 लिया, 1 माइनस यहाँ पे बचे 2, यहाँ पे हुए 2, नीचे में आए 2 0। हमारे पास 2 है, हम इंटू करके देखेंगे ताकि हमको 200 मिले, बराबर। हम लोग इंटू करने का स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग समझ जाओ 6 से करके देखते हैं। 6 6 26, 6 2 12, 12 और 3 15, छोटा हो गया। और बड़ा चेक करो आप लोग, 28 करके देखते हैं। 8 30 64, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो गया, बड़ा हो गया ना, हमको 8 भी नहीं चलेगा, यानी हमारा आंसर 6 और 7 के बीच में आएगा। 7 से करके देखते हैं, 9 टू कितना हो गया, 14 14 और 4 189, यानी हमको 7 चला, तो यहाँ पे 7 7, और आंसर कितना आ गया हमारा 189। अब इसको दोबारा सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, बराबर। ये रिमाइंड कर रही हूँ ताकि आपको, तो हमारा आंसर जैसे मुझे मालूम है कि 300 का आंसर आता है 70.15 समथिंग, ठीक है ना। तो इस वे का आंसर, तो हमारा x का वैल्यू निकल गया, बराबर। तो इस वे से क्या हो गया कि हम लोग ने कंपाउंड रेशो को, और जो आज हम लोग ने टॉपिक पढ़ा है बेसिक रेशो का, ये बेसिक रेशो के कंसेप्ट आज हम लोग ने क्लियर किए। लेकिन आप जब रेशो का नेक्स्ट वीडियोस देखोगे, उस वीडियोस में आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि जो रेशो हम लोग ने पढ़े हैं उसका हम लोग ने क्या किया, अदर मैथ्स के लिए उपयोग किया। ओके स्टूडेंट्स, तो कल जैसे हम लोग को ये रेशियोज हो गए, इसका आप बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिए, अच्छे से उसके नोट डाउन कर लीजिए, और कुछ कंफ्यूज रहा तो आपका कल का जो एक वीडियो देखेंगे उस वीडियो में आपको वो चीज़ अच्छे से और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके,
तो स्टूडेंट्स आप मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।